दिल्ली में एमसीडी चुनाव और एमसीडी चुनाव नजदीक आते ही तमाम पार्टियां जो हैं वो लगी हुई हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं तो यहाँ के विधायक आतिशी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पार्टी आपका स्वागत कालकाजी में। बिल्कुल, आपके विधानसभा क्षेत्र में हूँ, एमसीडी चुनाव है, अभी भी यहाँ बैठ करके चल रहा है कि अभी और क्या कुछ पाइपलाइन में है? ये एक्चुअली एमएलए कार्यालय है और एमएलए कार्यालय अपनी रेगुलर फंक्शनिंग कर ही रहा है। अभी भी हमारे पास लोग बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी लोकल समस्याएं हैं। तो चुनाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सरकारी काम रुक जाए, लोगों का काम रुक जाए। एंड हफ्ते में 7 दिन पब्लिक के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, ऑटो रिपोर्टर यहाँ पर पहुंचा हुआ है और आपके विधानसभा क्षेत्र के जो 3 वार्ड आते हैं अंतर्गत, उनकी हालत क्या है? क्योंकि एमसीडी चुनाव अब सिर पे है, आप भी एकदम चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, बीजेपी भी ताल ठोक रही है कि इस बार भी एमसीडी पे हमारी ही कमान रहेगी, हम जाने नहीं देंगे। तो चलिए आपके विधानसभा क्षेत्र की हम ऑटो से आपको सैर कराते हैं और ऑटो रिपोर्ट आपको देते हैं कि क्या है एक्चुअल। आइए आइए, बिल्कुल। तो चलिए बैठिए। तो यहाँ से हम ऑटो रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे। देखते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या हालत है, क्या नगर निगम ने जो काम किए हैं दिल्ली नगर निगम की तरफ से वो कैसे हैं? नगर निगम की जो प्रॉब्लम है ना, ये दिल्ली में ऐसी जो 2 सरकारें चलती हैं, तो होता क्या है कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा दिल्ली सरकार का काम है, कौन सा एमसीडी का काम है। तो आधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास है। तो जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल ना, इस सब फ्रंट पे तो लोगों ने पिछले 7 साल में काफी डिलीवरी देखी है। लेकिन जो सारे काम एमसीडी के अंदर आते हैं, जैसे अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे, मेरे विधायक कार्यालय से आप जैसे ही बाहर जाएंगी, ये जो सड़क है बाहर की, ये एमसीडी की सड़क है। और सड़क इतनी टूटी फूटी है कि गड्ढे ज्यादा, सड़क कम है। इसी तरह से आप पूरे गोविंदपुरी के इलाके में, कालकाजी के इलाके में जाइए तो जो सारी कॉलोनी के अंदर की सड़कें हैं वो एमसीडी की हैं, उनका हालत बहुत खराब है। दूसरा जो बहुत बड़ी समस्या है वो है साफ सफाई की। पूरे क्षेत्र में आप कहीं पर भी जाइएगा तो आपको काफ़ी गंदगी दिख जाएगी। इनफैक्ट कहीं कहीं इतने एरियाज में आपको कूड़े के ढेर दिखने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, अभी हम गोविंदपुरी जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग। सड़क पर जाते ही सड़क पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखेंगी क्योंकि कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये भी एमसीडी की जिम्मेदारी थी, उनका काम था कि पार्किंग को बनाया जाए कि गोविंदपुरी की गलियों में अगर सड़कें, गाड़ियाँ नहीं पार्क हो सकती हैं तो फिर कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की ज़रूरत है। गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी रहती हैं, कार ओनर्स के लिए भी रिस्क है। दूसरा, ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी चलिए, तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और आप कह रही हैं यहाँ से निकलते हैं एमसीडी की जो सड़कें हैं वो शुरू हो जाती हैं, जी खस्ता हाल में है। और एक चीज जो आपने कहा कि पार्किंग, मुझे लगता है पूरी दिल्ली में पार्किंग की ये समस्या है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखिए कि ये एमसीडी का काम था कि अलग अलग लोकेलिटीज में हमें पार्किंग की स्पेस अवेलेबल करवानी पड़ेगी। देखिए, जैसे ही समाज में लोग थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, उनकी सैलरी ठीक ठाक होती है, तो जिनके पास 2 व्हीलर थे वो छोटी गाड़ी लेते हैं, जिनके पास छोटी गाड़ी थी वो बड़ी गाड़ी लेते हैं। तो ये तो सरकार का काम है ना उनका अरेंजमेंट करवाना। अब ये जो सारी कॉलोनीज हैं, इनमें पार्किंग की घरों पे आसपास व्यवस्था नहीं है, तो कॉन्सिक्वेंटली लोग सड़कों पे अपनी गाड़ियां लगाते हैं। अब जब सड़क पे गाड़ी लगेगी तो फिर ट्रैफिक को जाने में दिक्कत होती है। जी, तो ये पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरी दिल्ली में है। और आप गंदगी भी देख सकती हैं, यहाँ से आप ज़रा हम देखते जाएं तो हर जगह कहीं ग्लास, कहीं कूड़ा। यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, एक हमारे एरिया का बड़ा गिरिनगर का गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे के ठीक बगल में कूड़े का खत्ता है और इतना अनफॉर्चुनेट लगता है कि एक धार्मिक स्थल है, लोग वहाँ अपनी आस्था से जाते हैं। हम एमसीडी को कह के थक गए कि भाई गुरुद्वारे के साथ बगल से आप खत्ता हटा दीजिए, कहीं और लगा दीजिए। लेकिन अभी तक आप देखेंगे हम इसे पार करेंगे। आगे चलते अभी हम देखते ही हैं। और मैं जब आपके दफ्तर से निकली तो वहाँ भी बड़ा बड़ा बोर्ड देखा, कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। ये कूड़े के पहाड़ को लेकिन हटाएंगी कैसे? देखिए, इसमें अब सड़क से पहले इसको जरूर एक बार नोट कर लीजिए कि हम जिस सड़क पे हैं, ये जो एमसीडी की सड़क है, इसका क्या हालात है। यहाँ पर हम कूड़े के जो सड़क पे चलते हुए झटकों के रूप में इसको महसूस कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको बता रही थी, ये गुरुद्वारा है और उसके एकदम बगल में कूड़े का खत्ता है, अगर आप देखने जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितनी एक तरह से दुख की बात है कि एकदम पूजा के स्थान के बगल में, आस्था के स्थान के बगल में आपका एक कूड़ेदान है। तो हम एमसीडी को, जैसा मैंने कहा कि कह के थक गए, लेकिन उन्हें गुरुद्वारे के बगल से कूड़ेदान
नहीं हटाया नहीं। यहाँ इतनी बदबू आ रही है, यहाँ से तो गुजर पाना मुश्किल है। Exactly. लोग यहाँ पे रहते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, लोग यहाँ पे गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकने आते हैं। तो ये जो यहाँ पे खत्ता है, ये गंदगी की प्रॉब्लम तो आप कहीं पे भी जाइए पूरी दिल्ली में। आजकल तो ये हालत है कि लोग बताते हैं अच्छा जहाँ पे कूड़े का ढेर पड़ा है ना वहाँ से लेफ्ट ले लेना, वहाँ पे मेरा घर है, क्योंकि हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। सड़क का भी हाल आप देख ही रही हैं, शायद आपके व्यूअर्स हमारे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप और हम तो देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। खैर वापस आते हैं हम कूड़े के पहाड़ पे, जो सवाल मैंने आपसे जो मैं किया आपको बता रही थी कि आप दुनिया में जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, आप न्यूयॉर्क में जाइए, जब आप न्यूयॉर्क में प्लेन से लैंड करते हैं वहाँ पे आपको कूड़े के पहाड़ तो नहीं दिखते। आप लंदन में लैंड करते हैं, वहाँ पे आपको कूड़े के पहाड़ नहीं दिखते। आप पेरिस जाते हैं, वहाँ पे कूड़े के पहाड़ नहीं दिखते। तो ऐसा क्यों है कि जैसे ही हम दिल्ली में किसी भी तरह से घुसते हैं, सबसे पहला हमारा स्वागत करते हैं कूड़े के पहाड़। ये जैसे कोई दिल्ली वालों का कोई रिश्तेदार दिल्ली के बाहर से आता है तो हम यही कहते हैं ना कि जी आपको तब पता चल जाएगा कि दिल्ली का स्टेशन बाप रे बाप। यहाँ उतरे क्या, लोगों से बात करें हम, क्योंकि सड़कें भी वैसी हैं, कूड़ा भी वैसा ही हमें दिख रहा है। यहाँ उतर के जरा लोगों से हम बात करते हैं। रोकिए भैया, मैडम यहाँ आई नहीं। नमस्ते मैडम, लोग यहाँ पहले पहुँच गए हैं। कैसे हो जी आप? ठीक ठाक। आप सब जानते हैं इन्हें, ये बच्चे आपसे मिलने आए, सब जानते हैं आप इन्हें? हाँ हाँ आइए आइए आइए। तो इतने सारे लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, और यहाँ से हम गुजर रहे थे। एमसीडी चुनाव है, क्या है रिपोर्ट कार्ड, कैसा काम किया बीजेपी ने? ओवरऑल 5 साल पे यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो कभी यहाँ पर शक्ल नहीं दिखाई, ना आए ना काम हुए हैं। तो आधे से लोगों को तो नाम भी नहीं पता। अपनी एमएलए से शिकायत की थी आपने? हमने लेकिन कई चीजें इनके हैंड पे नहीं है ना, वो एमसीडी की चीजें इनके हैंड पे नहीं है। हमने बोल, लेकिन मैडम ने फिर भी अपने फंड से सड़क बनवाई कालकाजी में, लेकिन यहाँ से कोई भी नहीं आया। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत हैं। यहाँ पर जब बारिश होती है उस वक्त पे आना, पहले यहाँ पर गटर बने हुए थे, वो गटर तक के बंद कर दिए इन लोगों। मैडम तक शिकायत लेके आप भी पहुंचे? मैडम से हम शिकायत करते हैं, लेकिन इनकी भी क्या कर शिकायत करें जब इनके हाथ में नहीं है। हम क्या बोलेंगे इनसे? वो भी कहती हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमारे हाथ में आए तो हम आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। अभी तो बीजेपी का मुद्दा तो खैर खाली शराब पे ही है, वो सिर्फ शराब की ही बातें करते हैं, उनके नहीं है, शराब ही है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया जब से बनी है या वो लोग जब से आए शराब थी नहीं, अभी हुई है। पहले भी इस तरीके से आपकी एमएलए जो भी रहे हो, आतिशी जी से पहले, उनसे इस तरीके से आप लोग मिलते थे, जाकर के मुलाकात होती थी, अपनी शिकायत, या आपके बीच में ऐसे खड़े हैं सड़क पे सबकी समस्याएं सुन रहे हैं? हाँ, या फिर ऐसा तो नहीं होता कि मैडम भी सिर्फ जब चुनाव है तब आती हैं आपके बीच में? ऐसा नहीं है ना? तो मैडम तो मिलती रहती है यहाँ पे। मैडम बिल्कुल मिलती रहती हैं, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए हम मैडम के पास जाते हैं, बिल्कुल होता है, उनका कार्रवाई होती है, तुरंत होती है। पानी इतना लग रहा है यहाँ कि जाने आने का किसी को जगह नहीं, रास्ता नहीं रहते हैं। घूम घूम के वहाँ से ईंट दे दे के घूम घूम के निकलते हैं। कोई काम कर रहा है? क्या कर रहा है? रोड पे खेलते हैं, पार्क का सारे बंद कर रखे सारा हैं, पार्क बंद कर रखे हैं। सारे बंद कर रखे हैं। कोई बच्चा नहीं घुस के सकता। अंदर उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है वो, कि इस पार्क में बच्चे नहीं आ सकते हैं, गमले टूट जाएंगे, पेड़ टूट जाएंगे। अब बच्चे रोड पे खेलते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट से मतलब बच्चे मरे जिए, हम पार्क नहीं खोलेंगे। पार्कों में सबसे दिलचस्प चीज आपको एक चीज दिखेगी, ये पार्क जाएंगे तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट जो मिलेगा वो मैम के फंड से, विधायक का फंड से ही लगे हुए सारे पार्क। एमसीडी के पार्क में विधायक फंड से लगे? एमसीडी के पार्क में मैडम की टेबल लगी है। किसी भी पार्क में चले जाइए। आतिशी में हमने जितने भी पार्क है सब में बेंचेस लगा दिया, इतने सुंदर सुंदर बिल्कुल लगाए जी। बैठने के लिए भी उस पार्क में जगह जाके देख लीजिए आप, एक भी किसी भी पार्क में देख लीजिए। ठीक, हाँ जा रही हूँ मैडम, पूरा अपना विधानसभा घुमाने लेके जा रही है मुझे। यहाँ से निकलते हैं मैम, आपका पहला रिपोर्ट कार्ड तो हमने कलेक्ट किया, देखा तो यहाँ के लोग तो बहुत नाराज हैं बीजेपी ने जिस तरीके से एमसीडी में हमने देखा है, हर तरफ कूड़ा कचरा है। यहाँ से निकलते हैं। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे एक मीटिंग कर रही थी नगर के एरिया में, वहाँ पे एक लेडी ने मुझे बताया, कहती हैं कि जब बीजेपी की काउंसलर है यहाँ पे, कहती वो मेरे सामने भी आके खड़ी हो जाएंगी ना, मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगी। कहती मैं उनकी शक्ल तक नहीं जानती हूँ। तो 5 साल में अगर जो पार्षद हैं वो आएंगी नहीं तो काम क्या करवाएंगी? बाय।